बिहार के बेतिया में बयान देते हुए नजर आए हैं। उनकी ओर से बिहार के विकास की बात की गई है। इसी के साथ साथ विपक्ष के जंगल राज को लेकर भी उनकी ओर से जिक्र किया गया है। और आज हमारे साथ चर्चा में एजाज खान, प्रवक्ता आरजेडी, जुड़ चुके हैं। सुधीर सोनी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले एजाज खान के पास जाना चाहूंगा। एजाज खान साहब, आज पीएम मोदी ने अपना बिहार दौरे का आखिरी भाषण दिया है। उनकी ओर से बेतिया में यह कहा गया है कि अगली बार आऊंगा तो जब शपथ ग्रहण समारोह होगा एनडीए का, उसी दौरान उसी कार्यक्रम में आऊंगा, अटेंड करूंगा। इस पीएम मोदी की ओर से जिस तरीके से ये बात कही गई है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? एजाज खान साहब, आपके पास मेरी आवाज आ रही है? उनसे बात करूंगा, लेकिन बिहार में 20 सालों से एनडीए गठबंधन की सरकार है। सुनिए पहले मेरी बात। जी जी जी, आपकी आवाज आ बिहार रही है। में 20 सालों से एनडीए गठबंधन की सरकार है। और बिहार को इन्होंने क्या दिया है, ये इनसे पूछिए। 20 सालों से बिहार में यही है। बिहार को नरक बनाने का काम इन्होंने किया है। बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पे है। बिहार को आज तक बाढ़ से मुक्ति नहीं मिली। बिहार को आज तक पलायन से मुक्ति नहीं मिली। तो इन्होंने बिहार को 20 सालों में क्या दिया है? 20 सालों से नीतीश कुमार ये ढिढोरा पीटते हैं बिहार में कि मैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाऊंगा। और 11 सालों से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। तो नीतीश कुमार या एजाज जी, नेटवर्क वीक है जिसके चलते आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। सुधीर जी के पास मैं जाना चाहूंगा। सुधीर सोनी जी, जिस तरीके से बिहार में बीजेपी की ताबड़तोड़ रैलियां जारी है, पीएम मोदी लगातार दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह दौरे कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ दौरे कर रहे हैं और एक भारी भीड़ दिखी जा रही है। इसी के साथ साथ पहले फेज की अगर मैं बात करूं तो उस फेज पे भी महिला और युवा वोटर भारी मात्रा में वोट करते हुए नजर आए हैं। ये क्या कुछ संकेत देते हैं सर? देखिए, सूर्य चैनल के दर्शकों का नमस्कार, आपको भी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले मैं कहता हूँ बचे हुए 20 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो 122 सीटें हैं उनका चुनाव होने जा रहा है। लेकिन इसमें एक ट्रेंड आपने देखा होगा, बड़ी तेजी से एक ट्रेंड 1990 के बाद और विशेषकर 2000 के बाद में जिसका भी, जो अगर अतीत की बात करते हैं तो जब कभी भी वोट का परसेंटेज बढ़ा है, जो गणित बता रहा है, जो बढ़ा है, जो अभी आपने देखा जो फर्स्ट फेज में हुआ, करीब करीब बेगूसराय में तो 70% तक का आंकड़ा दिया है इलेक्शन कमीशन ने। तो जो ये शब्द बताता है, तो अभी तक पास्ट में हिस्ट्री ये है कि जब जब वोट का परसेंटेज बढ़ता है तब तक सरकार को बदलने का काम करते हैं। लेकिन ये इसका एक दूसरा नजरिया भी है। एसआईआर के माध्यम के बाद 70 लाख वोटों का नाम, जो लोग कहीं के मर गए या माइग्रेट करके या चले गए, जो फर्जी थे, वो 70 लाख वोटर्स को हटाया गया और 20 लाख नवयुवा जोड़ा गया। तो अगर मैं नंबर ऑफ वोट्स घटा दूंगा और पोल वोट बढ़ जाएंगे तो परसेंटेज भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए अभी ये कहना है, जब तक दूसरे फेज की चुनाव की स्थिति ना आ जाए, वोट परसेंटेज इलेक्शन कमीशन जारी न कर दे, तब तक कुछ कहना थोड़ा सा अतार्किक होगा। और दूसरी बात यह है कि देखिए, जो भीड़ की बात कर रहे हैं, जो युवतियों की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, वो जो अभी इन्होंने 1 लाख सवा लाख महिलाओं के खाते में एक किस्त, तो मैंने सुना 10,000 की चली गई है, शायद दूसरी भी चली गई है। तो ये जो रुझान जो बता रहा है, ये रुझान इस तरफ भी जा सकता है कि महिलाएं और युवा, वो हो सकता है कि नीतीश कुमार जी का जिस तरह का व्यक्तित्व है, जिस तरह के उन्होंने काम किए हैं, हो सकता है उनकी पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि वो एक एक्सेप्टेबल पर्सनैलिटी है, सभी को सॉफ्ट है, सौम्य है, तो हो सकता है ये भीड़ उसका भी नतीजा हो। तो ये भी हो कि सरकार न बदले, एनडीए की सरकार जो है वो बनी रहे और इस हायर परसेंटेज के साथ में बनी रहे। अभी क्योंकि जब तक पूरा नतीजा नहीं आते हैं या परसेंटेज नहीं इलेक्शन दूसरे फेज की करता है, तब तक अभी हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। जी एजाज खान साहब, क्योंकि महागठबंधन की ओर से भी तमाम वादे जो हैं वो किए गए हैं। उनकी ओर से अपने मैनिफेस्टो में ये कहा गया है कि हर घर से सरकारी नौकरी दी जाएगी जहां पर सरकारी नौकरी नहीं है। इसी के साथ साथ उनकी ओर से महिलाओं को लेकर भी ये वादे किए गए हैं कि महिलाओं के खाते में मकर संक्रांति के दिन 30,000 रुपए डाले जाएंगे। क्या ये युवा की भीड़, महिलाओं की भीड़ जिस तरीके से पहले फेज में देखने को मिली है, यह आरजेडी के सपोर्ट में वोट करती हुई नजर आई है या फिर नीतीश कुमार के वादों पर? एजाज साहब, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जी बोल रहा हूं कि चुनाव के पहले
एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार की जो सरकार है, नीतीश कुमार ने महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया जो डाला है, जी। ये चुनावी लॉलीपॉप है। 20 सालों से इनकी सरकार, 20 साल इन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया है, युवाओं के लिए क्या किया है? बिहार में कम सीमा पे बेरोजगारी है, बिहार के युवा लाइन के दूसरे राज्य में जाके नौकरी करते, बिहार इस समय में नरक बन चुका है, बाढ़ से परेशान है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी इन्होंने कोई काम नहीं किया है सिवाय जुमला के। तो बिहार का युवा ये मूड बना चुका है कि अब की बार बिहार में बदलाव होगी और महागठबंधन की सरकार बनेगी, और महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव जी ने रोजगार पे काम किया है, बेरोजगारी पे काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है। इन्होंने 20 सालों से बिहार में क्या किया है ये पूछिए। जी, लगातार इसको लेकर के तेजस्वी यादव की ओर से भी बातें रखी जा रही है, लेकिन लगातार जब आप पीएम मोदी की रैली देखेंगे, आप योगी आदित्यनाथ की रैली देखेंगे, आप गृह मंत्री अमित शाह की रैली देखेंगे, तो उनकी ओर से जंगल राज का जिक्र किया जाता है। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के जो कार्यकाल था उसको लेकर के उनकी ओर से जिक्र किया जाता है और डराया जाता है। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि अगर आप वापस आरजेडी को वोट देंगे तो वही जंगल राज वापस आ जाएगा। अभी कौन सा मंगल राज है? अभी आए दिन हत्या हो रहा है। अभी ताजा उदाहरण ले लीजिए, मोकामा में आनंद सिंह जो इनके बाहुबली विधायक हैं, वहां का हाल देखिए। गोपालगंज में हमारे कुचायकोट के जो विधायक है पप्पू पांडे जी हैं, उनको देखिए। आनंद मोहन जो एक आईएएस हत्या है। अभी कौन सा मंगल राज है? आए दिन हत्या, मर्डर, डकैती, लूटपाट, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। ये कौन सा मंगल राज है? ये किस मंगल राज की बात कर रहे हैं? जी, सुधीर सोनी जी से मैं इसको लेकर के सवाल ले लेता हूं। सुधीर सोनी जी, क्राइम रेट जो है वो काफी बड़ी समस्या रही है बिहार में। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो युवाओं को लेकर के रोजगार, पलायन, ये तमाम समस्याएं हैं। इन समस्याओं का निवारण क्या इन राज्यों में एनडीए की सरकार के दौरान इन तमाम चीजों को लेकर के काम किया जा रहा था, या फिर अब बिहार जो है वो बदलाव की ओर देख रहा है? क्योंकि तेजस्वी यादव की ओर से भी तमाम वादे किए का वक्त कम नहीं होता है। 20 सालों से इनकी सरकार है। 20 सालों में इन्होंने बिहार के लिए क्या किया ये बताइए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा रहे थे नीतीश कुमार जी, 20 सालों में नहीं दिलवा सके। बिहार को विशेष पैकेज दिलवा रहे थे, 11 सालों से केंद्र में मोदी जी की सरकार है, नहीं दिलवा सके। तो ये किस विकास की बात कर रहे हैं? कौन सा विकास का ढिंढोरा पीट रहे हैं? सुधीर सोनी जी, लगातार बिहार में जो सेकंड फेज आने वाला है उसमें क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? क्या इन्हीं मुद्दों पर सेकंड फेज के इलेक्शन जो है वो लड़े जाएंगे? क्योंकि रैलियों में लगातार इन्हीं मुद्दों को लेकर के बातचीत होती हुई नजर आ रही है। अब देखिए, जहां तक मुद्दे की बात है, एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जो केवल मैनिफेस्टो को अगर छोड़ दें, केवल मुद्दों की अगर बात करें तो भाषण के अंदर में अगर सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग, नेताओं के अगर भाषण को आप गौर से देखेंगे, सुनेंगे, तो उसमें किसी ने भी अपना कोई ब्लूप्रिंट प्लान को लेके, जो डिस्ट्रेस प्लानिंग मैं उसको कहता हूं कि एक आदमी 10,000 रुपए की नौकरी के लिए अपने परिवार को छोड़ के पूरा बाहर दूसरे प्रदेशों में पड़े हुए हैं अपने बच्चों के जीवन यापन के लिए। शिक्षा का मुद्दा ले लीजिए, मतलब बेरोजगारी का मुद्दा ले लीजिए, और रोजगार का मुद्दा ले लीजिए, और कानून का मुद्दा ले लीजिए। तो ले देकर केवल शिक्षा में जरूर अगर कहेंगे, नीतीश जी के समय में करीब करीब लिटरेसी रेट जो बढ़ा है वो 20% के आसपास बढ़ा है। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है। लेकिन अगर देखिए, अभी आप ही देखिए मोकामा में कानून की क्या स्थिति है। अगर इलेक्शन के अंदर में जहां सेंटर की पूरी मशीनरी लगी हो, वहां किसी आदमी की हत्या कर दी जाए, तो अभी कानून का जहां तक सवाल है, बिहार के अंदर में कानून के रूप से भी बहुत कुछ किया जाना है। अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अगर डाटा देखेंगे तो आप देखिए, वो कहीं भी ये नहीं बता रहे कि वहां कोई जंगल राज से कोई मंगल राज आ गया है। किडनैपिंग है 65% जो है राइज पर है, रॉबरी 39% राइज पर है। और इस तरह से अगर सारे ही देखेंगे तो मतलब अभी देखिए, गृह मंत्री खुद, आपने तो देखा होगा वीडियो, हमने जो विजुअल्स देखे थे, गृह मंत्री परेशान है, बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और ये कह रहे हैं कि पीएसओ गोली नहीं चला रहा है, मेरे को सुरक्षा नहीं मिल रही है, मेरे ऊपर लोग ईंटा फेंक रहे हैं। अगर ये वस्तु स्थिति अगर ग्राउंड पे इलेक्शन में है तो आप समझ सकते हैं कि जब सरकार निरंतर रूप से चलेगी तब कानून की क्या व्यवस्था रहेगी। तो निस्संदेह इस पे दोनों पार्टियों को, जो भी दल है, उनको सोचना पड़ेगा कि कानून की व्यवस्था ठीक हो, लोग शांति से रह सकें। जी।
एजाज खान साहब, क्योंकि नीतीश कुमार के मैं बयान सुन रहा था, उनकी ओर से यह कहा गया है कि वो आएंगे तो फिर से वापस वही फालतू काम करना शुरू कर देंगे। तो नीतीश कुमार लगातार आरजेडी के विरोध में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आने वाले समय में जेडीयू के साथ भी गठबंधन होने के चांसेस हैं? क्योंकि उनकी साइड से तो ये कह दिया गया है कि हम अब उस दल में नहीं जाएंगे। आरजेडी की ओर से क्या कुछ पक्ष है इस मामले को लेकर? एजाज खान साहब, मैं आपके पास आता हूं। आपका नेटवर्क वीक है जिसके चलते आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। सुधीर सोनी जी, क्योंकि लगातार बिहार में ये देखा गया है, बड़े बड़े पोस्टर्स लगते हैं और उन पोस्टर्स पे लिखा होता है कि नीतीश सबके हैं। क्या इस बार भी पाला बदलते हुए नजर आएंगे नीतीश कुमार? बड़ा यश वर्जन आपने किया है। राजनीति में कुछ भी संभव है, और जो अगर अतीत की बात है तो नीतीश जी कुछ भी कर सकते हैं। तो ये कोई राजनीति में कोई किसी का न शत्रु होता है न किसी का मित्र होता है। जो परिस्थितियां बनेंगी वो 14 के बाद में हम लोग और आप लोग बता पाएंगे, देख पाएंगे कि स्थिति में नीतीश जी क्या डिसीजन लेंगे। पर मेरा ऐसा मानना है शायद उस स्थिति में नीतीश जी नहीं होंगे कि वो कहीं जाके और किसी तरह डैमेज करें, और बीजेपी के नेतृत्व में ये सरकार बनेगी, मैं ऐसा मानता हूँ। इसी के साथ साथ सुधीर सोनी जी, लगातार यहां पर दो दल और देखे जा रहे हैं। एक तो जनसुराज देखा जा रहा है, प्रशांत किशोर की ओर से भी लगातार प्रचार प्रसार किया गया है। प्रशांत किशोर बिहार के इन चुनावों में कितने असरदार होते हुए नजर आएंगे? क्योंकि लगातार चुनाव के पहले तो उनकी बातचीत हो रही थी, लेकिन फर्स्ट फेज के बाद से प्रशांत किशोर का जिक्र जो है वो काफी कम हो रहा है। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा कि पहले तो उन्होंने 3 साल से बड़े जोरों शोरों से तैयारी की, तो लोगों को भी ये लगने लगा था कि शायद कोई एक अल्टरनेट नेता बिहार की जनता को मिलेगा। लोग उनकी तरफ देख भी रहे थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पहले कहा, मैं राघोपुर से तेजस्वी के खिलाफ लड़ूंगा इलेक्शन, लेकिन नहीं लड़ा। उनके 2 कैंडिडेट खुद ही छोड़ के दूसरे दलों में चले गए इलेक्शन के बाद। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो सिवाय कुछ वोट काटने के 2-4 सीट को हासिल कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी। कुछ बहुत विशेष कुछ कर पाएंगे, ऐसी स्थिति उनकी है। जी, एजाज खान हमारे साथ वापस जुड़ चुके हैं। एजाज खान साहब, प्रशांत किशोर की पार्टी की अगर बात की जाए तो वहां जनसुराज जो है वो भी लगातार खड़ी हुई है। इसी के साथ साथ क्या तेज प्रताप यादव जो है वो भी डेंट मारते हुए नजर आएंगे आरजेडी को? एजाज खान साहब से संपर्क करने की कोशिश करूंगा क्योंकि लगातार वहां पर नेटवर्क इश्यूज बने हुए हैं। सुधीर सोनी जी, क्योंकि यहां पर तेजस्वी यादव के सामने तेज प्रताप यादव भी लगातार खड़े हैं विधानसभा में। जी, आपकी आवाज आई। प्रशांत जी, आप अपनी बात रखिए। किशोर जी, यहाँ पे डॉक्टर शशि शेखर सिंह को उन्होंने टिकट दिया था, और उन्होंने नॉमिनेशन करने के बाद यहाँ पे एनडीए गठबंधन को सपोर्ट कर दिया उनके कैंडिडेट ने, और नॉमिनेशन वापस करके चुप हो गए। तो प्रशांत किशोर जी का जो चेहरा है जग जाहिर है। प्रशांत किशोर जी हवा हवाई हो जाएंगे। 14 तारीख को परिणाम आएगा, पूरे दुनिया के सामने, आपके सामने, मेरे सामने, आप देख लीजिएगा। अब की बार बिहार का युवा, बिहार की जनता सरकार बदलने के मूड में है, और सरकार बदलने जा रही है, और महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तय है। कोई आए कोई जाए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पर चीजें, प्रशांत किशोर जी ने हमेशा बी टीम के रूप में काम किया है बीजेपी के साथ। बिहार की जनता ये अच्छी तरह से समझती है और जानती भी है। जी एजाज खान साहब, क्योंकि प्रशांत किशोर का तो आपने जिक्र कर दिया, मैं नीतीश कुमार का भी जिक्र अगर आपके साथ करना चाहूंगा। नीतीश कहते हैं कि वो सबके हैं, तो अगर वो भी वापस आते हैं तो क्या आरजेडी उन्हें भी अपनाएगी? आरजेडी, देखिए आरजेडी ऐसा सोचेगी भी नहीं, क्योंकि वो पलटू कुमार से मशहूर है। वो कब पलटी मारेंगे, कहां जाएंगे, ये कोई नहीं जानता है। महागठबंधन पूर्ण रूप से सरकार बनाने जा रही है, तो हमको किसी की जरूरत ही नहीं बहुमत बना जाइए बिहार का। जी एजाज खान साहब, आपने अपनी बात रखी। सुधीर सोनी जी, आपने भी अपनी बात रखी, अपना विश्लेषण रखा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार में चुनाव है और चुनावी रैलियां भी लगातार जारी है। अब देखना होगा